कंप्यूटर का इस्तेमाल कमोबेशी आप सभी ने किया होगा। जी हाँ, आज छोटा बच्चा हो या बड़े बुजुर्ग, आज के परिवेश में कंप्यूटर के बिना कुछ भी संभव नहीं है। चाहे इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना हो, और कंप्यूटर कई तरह से फॉर्मेट में आ गया। मोबाइल के फॉर्मेट में भी आप कह सकते हैं, लैपटॉप के फॉर्मेट में आप कह सकते हैं। जी हाँ, बिहार में यानी 28 नवंबर को मानव श्रृंखला की आयोजित की गई है कि कंप्यूटर को एक कॉम्प्लीमेंट्री सब्जेक्ट बनाया जाए। जी हाँ, बिहार बोर्ड जिसमें हर साल लाखों की तादाद में बच्चे भर के एग्जाम देते हैं, और उसमें क्लास 6ठी से लेकर क्लास 10वीं तक में कंप्यूटर को एक कॉम्प्लीमेंट्री सब्जेक्ट बनाया जाए। इसके लिए बीइंग हेल्पर फाउंडेशन के नेतृत्व में बिहार के 38 जिलों में करीबन मानव श्रृंखला का आयोजन किया गया है। पटना में बिहार म्यूजियम के सामने इसका आयोजन किया गया था, और इसके जो हेड थे, इसके मुख्य संचालक शुभम कुमार, उनका कहना है कि बिहार बोर्ड में 6ठी से लेकर 10वीं तक कंप्यूटर पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। क्या पटना में आपको ज़मीन चाहिए, पटना में ज़मीन चाहिए, मकान चाहिए, फ्लैट चाहिए, कुछ भी चाहिए तो कॉन्टैक्ट कीजिए प्रॉपर्टी डीलर सुधीर कुमार से, जो पिछले कई वर्षों से लोगों को उनका सपनों का घर, उनका सपनों का मकान दिलाते आ रहे हैं। कॉन्टैक्ट कीजिए सुधीर कुमार। हालांकि बिहार सरकार की कई योजना चल रही है, जैसे केवाईपी और कई योजना, करोड़ों रुपए हर साल खर्च किए जाते हैं ताकि इंसान को एक कंप्यूटर रूप से, तकनीकी रूप से स्किल किया जा सके, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत अच्छा प्रभाव नहीं दिखता जा रहा है। बिहार 29 राज्य में कंप्यूटर के मामले में 26वें राज्य में है। सीबीएसई में तो सीबीएसई के अक्सर बच्चे क्लास 8-9 तक तो कंप्यूटर पढ़ते हैं, लेकिन बिहार बोर्ड की स्थिति वैसी अच्छी नहीं है। बिहार बोर्ड में क्लास 6 से 10 तक के बच्चों को हो सकता है कि वो बाहर से सीख ले फ़ोन के ज़रिए से, लेकिन एक जो पढ़ाई होती है उस लेवल पे वो नहीं पढ़ पा रहे हैं। इसके लिए जो बीइंग हेल्पर फाउंडेशन है वो एक मुहिम छेड़ा है और कहा है कि अगर सरकार ध्यान नहीं देती, चूँकि मानव श्रृंखला करने से वो सरकार के नज़र में तो आ गई है, लेकिन अगर उन्होंने कहा कि अगर सरकार ध्यान नहीं देती तो वो आगे भी धरना प्रदर्शन करेंगे। बीइंग हेल्पर के ही एक मेंबर हमारे साथ आनंद जी जुड़ रहे हैं, जो कंप्यूटर टीचर भी और बीइंग हेल्पर फाउंडेशन के एक मुख्य मेंबर भी है, और साथ ही साथ पूरे मानव श्रृंखला के आयोजन में एक आप मुख्य आयोजक के तौर पर भी हैं। तो हम इनसे जानेंगे कि ये मानव श्रृंखला क्यों कर रहे हैं और इसके क्या फ़ायदे हैं। अगर नहीं हुआ तो मानव श्रृंखला से अगर सरकार नहीं सुनती है, क्योंकि सरकार तो पीटने के बाद भी नहीं सुनती है, सीटेट के बच्चों को नंगा कर करके पीटा, तो क्या लगता है आपको कि मानव श्रृंखला द्वारा यह सब्जेक्ट सुना जाएगा, यह बात सुना जाएगा? नहीं सुना जाएगा तो इस पर क्या कहते हैं आनंद जी, और आगे क्या करेगी बीइंग हेल्पर फाउंडेशन, और जो लोग भी इच्छुक है कि क्लास 6 से 10वां तक कंप्यूटर सब्जेक्ट को एक कम्प्लीमेंट्री सब्जेक्ट बनाया जाए, आइए उनको सुनते हैं। अभी हमारे साथ आनंद जी, जो बीइंग हेल्पर फाउंडेशन का नाम है ना, बीइंग हेल्पर फाउंडेशन के कंप्यूटर टीचर है। ठीक, अभी हमारे साथ आनंद जी है, जो बीइंग हेल्पर में कंप्यूटर टीचर भी और उसके कार्यकर्ता, उसके मेंबर्स भी हैं, और साथ में मानव श्रृंखला का जो आयोजन किया गया है बिहार के सभी जिलों में, उसमें मुख्य आयोजक के तौर पे भी इनको देखा जा रहा है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा आनंद जी कि आज का मानव श्रृंखला का क्या उद्देश्य है? जैसे पहले हम बताना चाहते हैं कि जैसे आज 21वीं सदी है, जिसे हम डिजिटल युग भी कह सकते हैं। ठीक है, जो भी हो रहे हैं सब कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं। यहाँ से ट्रेन से टिकट से लेकर प्लेन के टिकट तक सभी कंप्यूटर से हो रहे हैं। तो हम लोग की मुद्दा ये है कि कक्षा 6 से लेकर बिहार बोर्ड में कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक के कंप्यूटर के सब्जेक्ट अभी तक नहीं जुड़े हुए। तो हमें सरकार से ये हमें अनुरोध है कि हमें कंप्यूटर के सब्जेक्ट कक्षा 6 से कक्षा 10 तक जोड़ी जाए। जैसे कि देख रहे सीबीएसई के स्कूल में, सीबीएसई बोर्ड में कंप्यूटर के सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, जो कि बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। लेकिन बिहार बोर्ड का क्या होता है, उनके तो बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, बच्चे आगे कैसे बढ़ेंगे? सरकार यहाँ पर खिचड़ी, पोशाक, ये सब पर ध्यान दे रही है, एजुकेशन के मामले में ध्यान नहीं दे रही है। तो हमें यही मुद्दा उठाना है, या हमें यही मतलब आगे करना है कि मतलब कंप्यूटर का सब्जेक्ट जो है हमें कंप्यूटर बिहार बोर्ड में जोड़ा जाए। तो मानव श्रृंखला किन किन जिलों में किया गया है? ये मानव श्रृंखला में बिहार के 38 जिलों में किया गया है। कुल मिला के आपका डिमांड यही है कि कंप्यूटर का सब्जेक्ट ऐड होना चाहिए बिहार बोर्ड के कॉम्प्लीमेंट्री सब्जेक्ट के रूप में, जैसे कि 5 सब्जेक्ट होता है। तो इससे स्टूडेंट को क्या फायदा होगा? देखिए, इससे स्टूडेंट को यह फायदा होगा कि स्टूडेंट आत्मनिर्भर होंगे।
ठीक है। जैसे प्लेन टिकट हो गए, ट्रेन टिकट हो गए, या बच्चे जातीय आवासीय के लिए लाइन में खड़े रहते हैं, ब्लॉक में खड़े रहते हैं, उनका हो भी नहीं पाता है, पैसा भी लेते हैं, पैसा भी लिया जाता है बच्चे लोग से ज्यादा। तो बच्चे ये सब क्या करेंगे, कंप्यूटर सीखेंगे तो ये सब जानेंगे कि कैसे होते हैं, क्या होते हैं, मतलब उनके टीचर पढ़ाएंगे, कंप्यूटर के टीचर पढ़ाएंगे तो बच्चे भी खुद से आगे ये पढ़ पाएंगे। नहीं तो वही खिचड़ी खाएंगे, घर जाएंगे खिचड़ी खाएंगे। ऑलरेडी 10th के बाद बिहार सरकार की कई योजना चल रही है, KYP फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है, और भी कई तरह के कोर्स है कंप्यूटर के जो बिहार सरकार चला रही है। तो 10th पे बर्डन क्यों डाला जाए बच्चों को? क्योंकि बच्चों को 10th से बच्चों वहाँ से मोटिवेट हो ना, बच्चों वहाँ 6 से पढ़ेंगे तो बच्चों 10th में जाके मोटिवेट होंगे, कुछ जानेंगे, कुछ समझेंगे, आगे इच्छुक होंगे उनको पढ़ने के लिए। अब 10th के बाद लोग क्या करते हैं कि इंटर करने में बिजी हो जाते हैं, ग्रेजुएशन करने में बिजी हो जाते हैं, गाजी में उतना पैसा नहीं रहते हैं बिहार बोर्ड वाले बच्चे को कि उतना मतलब अलग से पैसा देकर फिर आपको उनको अलग से कोर्स कराया जाए कंप्यूटर का। तो अगर बिहार बोर्ड के सब्जेक्ट में अगर जुड़ जाए कंप्यूटर का सब्जेक्ट, तो क्या होगा कि बच्चे उसी सब्जेक्ट के बहाना से बच्चे स्कूल में कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे तो जानेंगे। तो ठीक, ये बताइए कि अगर सरकार आज के मानव श्रृंखला से सरकार, ठीक है ध्यान तो जाएगा क्योंकि हर मीडिया में ये छप रहा है, तो सरकार अगर इस मांग को नहीं मानती है या नज़रअंदाज कर देती है तो तब आपका आगे का क्या योजना है? तो आगे का मतलब क्या होगा, आगे अगर सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे, सरकार नहीं मानेगी तो आगे हम लोग धरना देंगे इस पर। मतलब आगे आपकी योजना है कि इसको मनवा के ही रहेंगे, नहीं मानने पे आप धरना प्रदर्शन करेंगे? सरकार को मानना पड़ेगा, हम थोड़ी सरकार से हम लोग कोई तो सरकार ऐसे बहुत मांग रहा है, हम तो सिर्फ सब्जेक्ट को जोड़ने के लिए बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि हमें सीटेट के लोग, बहुत सारे लोग हैं जो अपनी डिमांड, जायज डिमांड को मांगते हैं, सरकार नजरअंदाज कर देती है और लाठी से पिटवा भी देती है। तो आपके मानव श्रृंखला से तो सरकार सुनने वाली नहीं है, एक बात तो तय है। उसके बाद आप क्या करने वाले हैं? धरना प्रदर्शन करेंगे, लंबे समय तक प्रदर्शन करेंगे, या बार बार मानव श्रृंखला का ही योजना बनाएंगे? हमें जो उचित रहेगा हम वो करेंगे, ठीक है। बार बार अगर हमको या धरना ही देना पड़ेगा या मानव श्रृंखला बनाना पड़ेगा हम बनाएंगे, लेकिन कंप्यूटर सब्जेक्ट जोड़ करेंगे, क्योंकि आज तक ये डिजिटल हो गया, हर चीज डिजिटल हो गया। अगर बच्चे कंप्यूटर नहीं सीखेंगे तो क्या सीखेंगे? अच्छा, CBSE बच्चे क्यों कंप्यूटर सीख रहे हैं? CBSE बच्चे कंप्यूटर में क्यों तेज है? क्योंकि उनके सब्जेक्ट में कंप्यूटर। अच्छा, ये बताइए कि इसके मुख्य आयोजक कौन है, किनके नेतृत्व में? यानी अगर एक सोल पर्सन कहा जाए या एक सोल अगर आप कहें कि ग्रुप कहा जाए, किनके नेतृत्व में ये डिमांड किया जा रहा है? देखिए, ये हमारी टीम बीइंग हेल्पर टीम है, बीइंग हेल्पर फाउंडेशन है, हम लोग टीम की तरफ से। इनके बीइंग हेल्पर टीम का मेन है हम लोग का ये सनी सिंह, सनी सिंह राठौर है, ठीक है। वो बीइंग हेल्पर फाउंडेशन के डायरेक्टर हुए हैं, ठीक है। उन्हीं के नेतृत्व में ये सब मतलब हम लोग एक टीम एकजुट होकर ये आंदोलन कर रहे हैं हम लोग। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ आनंद जी थे, इन्होंने बताया अगर सरकार नहीं सुनती है, इनके मांग को पूरा नहीं करती है तो वो धरना भी प्रदर्शन करेंगे और ऐसे कई तरह के कार्यक्रम करेंगे जिससे सरकार के नज़र में रहे, और दावे के साथ कहते हैं कि वो कॉम्प्लीमेंट्री सब्जेक्ट बना के रहेंगे। और आज के परिवेश में होना भी चाहिए, बिना कंप्यूटर का आज के डेट में कोई काम नहीं होगा, तो उसके तरीके से पढ़ाया जाए ताकि उसका यूज हो, मिसयूज ना हो, रोजगार क्रिएट हो, रोजगार बढ़े, लोगों में एम्प्लॉयबिलिटी है, स्किल्ड हो तो रोजगार मिलेगा। पढ़े लिखे होना अलग बात और स्किल्ड होना अलग बात है, दोनों में डिफरेंस है। तो आज के एपिसोड में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।